Hello everyone, today I am presenting class 8 subject science chapter 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा सिंथेटिक फाइबर्स। अगर आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में क्लास में पढ़ाना है तो उसको लेके आप किस तरह का लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आप एक सैम्पल लेसन प्लान देख सकते हो, आप चाहे तो सेम ये लेसन प्लान लिख सकते हो। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जब भी आप कोई लेसन प्लान बनाए तो कुछ बेसिक डिटेल्स होते हैं जिनको हमें फिल करना पड़ता है। जैसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन। ये बेसिक, इनको हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ये आप अपने लेसन प्लान में सबसे पहले फिल करेंगे। और अगर आपको अपने लेसन प्लान को प्रेजेंटेबल, इफेक्टिव, अच्छा दिखाना है तो आप यहाँ पे कोई डायग्राम, कटिंग्स, पेस्टिंग कुछ भी ऐसा लगा सकते हो रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो यहाँ पे जैसे नेचुरल फाइबर की बात की गई है, सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ा रहे हैं तो ये पहले नेचुरल फाइबर के बारे में बताया जाएगा, तो ये चीज़ें लग गई। और आगे हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में लगा देंगे ऐसा ही कुछ, या कोई डायग्राम बना देंगे। फिर हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव है नॉलेज के, 2 है अंडरस्टैंडिंग के, 1 है एप्लीकेशन का। इस देखिए ऑब्जेक्टिव आप स्पेसिफिक और बिहेवियरल 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो या फिर 1 लिख सकते हो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जिसके अंदर टोटल हमने 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। देखिए मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं और मिनिमम होते हैं 3, तो हमने पूरे 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें क्या है कि जो भी आप लेसन प्लान डिलीवर करोगे उसके बाद स्टूडेंट कितना एबल हो जाएगा इसको हम जानते हैं। जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में वो बता पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई कंटेंट पढ़ा रहे हो, तो आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, तभी आप उसको पढ़ा रहे हो। फिर हमारे आ जाते हैं टीचिंग एड, जिसमें हम कुछ फाइबर्स का यूज़ करेंगे, बोर्ड का यूज़ करेंगे, या और भी अदर चीज़ें जो भी आप यूज़ करेंगे वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे टीचिंग एड्स में। फिर हमारा आता है चेक प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे को जब आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे पहले कितनी नॉलेज थी उसको चेक करना। तो इसके अंदर एक टेबल बनेगी, एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछोगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में वो उसका रेस्पॉन्स करेंगे। इस तरह हम उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे है व्हेन एवर यू गो टू द मार्केट देन व्हाट यू डू देयर, तो शॉपिंग। बच्चे कुछ और भी आंसर दे सकते हैं लेकिन आपको स्टैंडर्ड आंसर यहाँ पे लिखने हैं। फिर इससे रिलेट करके हम उनसे और क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर जाके हम उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे टॉपिक से सीधा रिलेट करता हो। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंथेटिक फाइबर्स, इससे रिलेटेड हमने टॉपिक बना दिया क्लॉथ से। तो बच्चे सिंथेटिक फाइबर के बारे में नहीं जानते तो वो इसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन होगा, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। मैनमेड फाइबर और सिंथेटिक एक ही बात होती है, तो हम इसके बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड एक कटिंग भी हमने लगा दी है। बात करें उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर भी एक टेबल बनती है जिसमें होते हैं टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग पॉइंट के अंदर क्या है, जैसे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो वो हम लिखेंगे। उसको लेके टीचर की क्या अप्रोच रही, किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर आती है एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। इसके अंदर क्या है कि स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे उस टाइम। जैसे स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो इस तरह जो भी आप काम दोगे, एक एक्टिविटी आप कराओगे, लिस्ट बनवाओगे, तो वो मेथड हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी मेथड यूज हुआ है तो हमने वही लिख दिया। फिर हमारा आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन आगे चलता रहेगा। इसी तरह हमने एक टीचिंग पॉइंट पढ़ा लिया तो उसको कंटिन्यू करते हुए सेकंड टीचिंग पॉइंट के बारे पर आते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। इसके अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी रही वो आप यहाँ पे लिखोगे, स्टूडेंट की एक्टिविटी और कौन सा मेथड यूज़ किया, जैसे लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि हमने बच्चों को लेक्चर भी दिया है, डायरेक्ट चीज़ें बताई भी और साथ में कुछ दिखाया भी, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। फिर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। किस तरीके से टीचर बताएगा वो आप इस तरफ लिखोगे। फिर बच्चों की एक्टिविटी यहाँ पे आएगी, मेथड कौन सा है, डिस्कशन। फिर कोई क्वेश्चन उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आप यहाँ पे इवैल्यूएशन में डाल दोगे। तो ये यहाँ पे हमारा टीचिंग पॉइंट होता है कंप्लीट। फिर जो हमने अपने टॉपिक को पढ़ा लिया है, फिर आता है रिकैप्चुलेशन, कि जितना भी आपने अभी क्लास में कराया उसका एक टोटल रिकैप लेना, उसको समराइज करना। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस लिखोगे और ये क्वेश्चन टीचर क्लास में पूछेगा बच्चों से। जैसे
व्हाट आर नेचुरल फाइबर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इससे बच्चे आंसर देंगे तो एक रिकैप भी मिल जाएगा और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन लिखे, आप चाहे तो 4 5 कितने भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। लर्निंग एक्सटेंशन आता है इसके बाद, जिसके अंदर है कि हम होमवर्क देते हैं बच्चे को। लर्निंग एक्सटेंशन का मतलब होता है होमवर्क, क्योंकि हम इसमें लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो इसके अंदर क्या आप कोई क्वेश्चन दे सकते हो या कोई असाइनमेंट दे सकते हो बच्चों को जो वो घर से करके लेके आए। तो क्वेश्चन जैसे राइट सेपरेटली सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर एंड मेक ए लिस्ट फ्रॉम योर डेली लाइफ आर्टिकल्स। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा लर्निंग एक्सटेंशन। वो कोई लिस्ट बना के लेके आएंगे डेली लाइफ आर्टिकल से। तो यहाँ पे बच्चों की लर्निंग भी एक्सटेंड होगी और हमारा ये जो लर्निंग एक्सटेंशन का वर्क है ये भी हो जाएगा। फिर हमारा आता है टीचर्स रिमार्क और इसके साथ हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए बीएड कोर्स से रिलेटेड, थ्योरी, प्रैक्टिकल या फिर और लेसन प्लान्स की, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।